सो दोस्तों, हेलो नमस्ते सलाम। मैं हूं यहाँ का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट एडू हैप में। और आज जो हम ये आपके लिए आए हैं एकदम स्पेशल सेशन के लिए, मतलब आपको एग्जाम के पहले एनकरेजमेंट देने के लिए और ये बताने के लिए कि हम OMR शीट जो है, जो इस टाइम नया आया हुआ है, वो कैसे भरेंगे। और देखिए कि हमारे सेंट्रल बोर्ड ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी किया है उसको भरने के लिए। तो ये जानने के लिए देखिए, अब बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको संक्षिप्त में समझने के लिए हम अपने एक्सपर्ट को बुलाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट कार्तिक सर। प्लीज कम ऑन एंड ये मुझे जरा एक्सप्लेन करिएगा कि ये जो पूरा इतना कुछ लिख के भेजा गया है, तो एक्चुअली OMR जो शीट है हमारे पास, वो कैसे भरा जाए और कैसे मैं छोटा करके पहले दिखा देता हूं इनको, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ये रहा हमारा OMR शीट, है ना। सो दिस इज आवर OMR शीट, एक्चुअल शीट जो आपको ऐसे दिख रहा है। ओके, दिस इज आवर OMR शीट। चलिए, OMR शीट दिख गया हमारे बच्चों को। अब उसमें गाइडलाइंस में क्या क्या बताया गया है, कैसे ये भरना है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्तिक सर, बताएंगे पूरा। एंड देन हम भी एनालाइज करें भाई। चलिए सर। तो सबसे पहले तो थैंक यू राजीव सर ऐसे इंट्रोडक्शन देने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ही देखेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसे आपको पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हो चुका है, तो आपको OMR शीट भरना आना ही चाहिए कुछ भी करके। ओके, एंड CBSE ने इस बात को बहुत हेल्प किया है आपको कि आपको कोई भी मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके बच्चे लोग, तो हम लोग देखते हैं कि ये है हमारा ओवरऑल OMR शीट। तो इस तरीके से आपको OMR शीट जो है वो दिखेगा। दिस इज आवर OMR शीट। ये देखिए, ये जो है ना, ये OMR शीट है। ये पहले का जो पार्ट है, दिस इज वो इंस्ट्रक्शंस है कि ये OMR शीट को कैसे भरा जाता है करके। तो यहां पर आप जो पार्ट देख रहे हो, अब ये OMR शीट हो गया हमारे पास। यस, तो स्टार्टिंग से इसको देखिए सर। यस, तो स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो सब मिलेगा। यस, थोड़ा और बड़ा लगेगा सर, करते हमारे बच्चों को एकदम क्लियरली दिखाई दे। यस, ओके। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जो बल्कि कैंडिडेट के जो भी बोल सकते हैं हम लोग, कैंडिडेट के जो भी उसके वैल्यूज है, जो व्हाट एवर द वी कैन से द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, मतलब पहले रोल नंबर, यस, और जो डिजिट्स में रोल नंबर डिजिट्स पे जो बच्चे पहले दरअसल OMR शीट जैसे के ऊपर ही उस पर डार्कन करते थे, यहाँ पे फायदा वो है कि ये ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। सो यस, ये फायदा हो गया एक्चुअली कि आपको भरना नहीं है, कुछ भी भरा भरा आएगा ये इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो डिटेल्स है दरअसल ये प्री फिल्ड है। और इसका ये भी एक फायदा है सर कि बच्चे जब अपना डिटेल्स फिल करते हैं तो गलती करते हैं। तो प्री फिल्ड होने का मतलब क्या है कि वो बोर्ड ने पहले से ही फिल करके रखा है आपका। यस, तो हर एक स्टूडेंट का अपना OMR शीट निकलेगा जिसमें उस स्टूडेंट का, कैंडिडेट का रोल नंबर, उनका जो डिजिट्स में रहेगा, जो सेंटर नंबर रहेगा, जो सब्जेक्ट कोड रहेगा, सब कुछ फिल्ड रहेगा। एग्जाम का डेट भी दिया है ना, मतलब हर एक एग्जाम का डेट भी आपको मेंशन किया होगा। फिर देखिए एग्जाम कौन सा है वो भी मेंशन किया है, आपका सेंटर नंबर नेम भी मेंशन किया हुआ है, एंड कैंडिडेट नेम, देन फादर्स नेम एंड फाइनली स्कूल कोड एंड नेम। वेरी गुड। ओके, तो मेनी ए टाइम्स ऐसा हो सकता है चांसेस कि आपका स्कूल है वही सेंटर होगा, तो जो आप लोगों का सेंटर नंबर रहेगा, ठीक है, और स्कूल कोड वो थोड़ा सा मिसमैच एक बार आपको चेक करना है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब बच्चे ये नहीं बोलेंगे सर मैं गलत भर के आया। हाँ, और हाँ, ये सर हमेशा ना, हर साल हमको कोई ना कोई ऐसा मिलता ही है जो ये फिलिंग में, ये डिटेल्स में ना गलती करता ही है। और उस टाइम बच्चों का जो बोल सकते हैं हम लोग, उनका जो एक्सपेक्टेशन रहता है और उनका जो आंसर्स लिखने का ये होता है ना, वो बहुत अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, मैंने डिटेल्स में गलती कर दिया, OMR में मैंने गलती कर दी, मैंने R की जगह पे A लिख दिया सर। यस, एंड ये गलती होता है सर बच्चों से। अब ये नहीं होगा, अभी ये होगा ही नहीं, प्री फील्ड है। यस, ये ध्यान रखिए। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इस पे बात में आएंगे, इस बात पे अभी हम जाएंगे नीचे, बच्चों को क्या लिखना है। ओके, तो ये एक सेंटेंस है, I confirm that all particulars given above are correct। तो कैंडिडेट ये सेंटेंस को अपने हैंड से लिखेगा।
देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना वो इधर टाइप किया हुआ है, बट आपको उधर टाइप किया हुआ नहीं दिया रहेगा। ये आपको खुद से लिखना है कि दैट आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबाउट आर करेक्ट। मतलब ऊपर जो पढ़ा हमने अपना रोल नंबर, नेम, ये सब जो दिया हुआ है ये हम कंफर्म करते हैं कि हमारे जो दिया हुआ है वो सही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कैंडिडेट को अपना सिग्नेचर करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर ये लिख के और यहाँ पे साइन करना है। भूलना नहीं है सब बातें। ओके, तो साइन करना और वो सेंटेंस को लिखना, वैसे जो इन्विजिलेटर रहेगा उनका तो हेल्प आपको रहेगा ही रहेगा, पर ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप उस चीज को अच्छे से देखें। अरे हमारे बच्चे सर एक बार बता दिया ना उनको सब कुछ समझ जाता है कि हाँ ये सब करके आना है मुझे। यस, ओके। अभी बच्चों को और क्या लिखना है? बच्चों को एक और चीज लिखना है जो है क्वेश्चन पेपर कोड। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों को कुछ कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे कोड रहेगा ऑलरेडी। तो ये कोड रहेगा वो यहाँ पर लिखना है, जैसे दिया है वैसे ही लिखना है कोड को। उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड रहेगा। उसके मोस्टली राइट हैंड साइड के टॉप में आपको क्वेश्चन पेपर कोड मिल जाएगा, उसको बस यहाँ पर लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड और वहां पर क्वेश्चन पेपर कोड याद रखना। सब्जेक्ट कोड और क्वेश्चन पेपर कोड दोनों अलग है, इस बात को याद रखो। अब हम लोग एक और बात बता दें। अब आते हैं फील्ड करने पे, ये फिल करने पे OMR फिल कैसे करें। अब देखो इसमें ना एक्चुअली 60 क्वेश्चंस के लिए इन्होंने ये बनाई हुई है ABCD करके 60 क्वेश्चंस। देखो ये मैक्स टू मैक्स के लिए दिया है, मतलब सबसे ज्यादा भी होगा तो कुछ 60 क्वेश्चंस होंगे। बट हमको पता है अगर मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं तो देयर आर ओनली 50 क्वेश्चंस, है ना। और आप साइंस के बारे में बोले तो साइंस में अगर हम केमिस्ट्री में बोलेंगे तो 55 क्वेश्चंस ओवरऑल 55 क्वेश्चंस, और 10th में साइंस में 60 विद इंक्लूडिंग दैट जो हम लोगों का ऑप्शंस टाइप में है। सो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो कैसे करना है अब तो ये अब देखिए ये भी फिल करना एक आर्ट है, कला है। और इसे बरोबर से एकदम अच्छे तरीके से फिल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ओके। और बोर्ड ने इस बात का ख्याल रखा है कि भाई अगर मैं यहाँ पर गलत फिल कर दूं तो क्या किया जाए। तो अभी हम उसके डिटेल्स पे आएंगे। एक तो पहला समझ लो कि फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर है B, तो मैंने B पे मार्क कर दिया, है ना। B के ऊपर मार्क कर दिया, सपोज करो B के ऊपर मार्क कर दिया। लेकिन वो मार्किंग भी जो करनी है, गोल करनी है, वो आपको एक तो ब्लैक पेन से, एक तो ब्लू पेन से, या और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है। सबसे इंपॉर्टेंट, पेंसिल का यूज करना यहाँ पर बिल्कुल मना है। पेंसिल, इंक पेन, जेल पेन सब मना है, ओके। वो अनफेयर मींस माना जाएगा। हाँ, सो ओनली बॉल पेन एंड दैट इज वो भी कौन सा कलर का, ब्लू नहीं तो ब्लैक। अब देखिए सपोज क्या मैंने ये B पे मार्क कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे लगा कि भाई ये तो गलती हो रही मेरे से, मेरे आगे वाले ने A लिखा हुआ है। हाँ, और लेकिन आगे वाले का देखना नहीं है, ऐसा संदेशा लेना है यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर सपोज करो B वाला गलत था, A वाला सही है, सब लोग बोल रहे हैं सर A है, A ही कर देते हैं। कब क्या करें भाई। तो सपोज करो गलती हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये फाइनल होता है यहाँ पे A लिख दो। जब A लिखोगे तो इट इज कंसिडर्ड दैट कि आपने A पे और ये कट कर देना है ना। नहीं, उसे कुछ नहीं करना है, उसे छोड़ देना है, बस यहाँ पर लिखना है। तो फाइनल आंसर विल बी दिस वन, ओके। ये कॉलम जो है वो आपको फाइनल आंसर दर्शाएगा, आपको इसके ऊपर ही मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों देखो, सिंपली अगर हम बताएंगे तो ये ओवरऑल रेस्पॉन्सेस में आपको ऐसे सेम यही आपका OMR शीट है, और इसमें आपको समझ लीजिए 4th क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शन C आपने डार्कन किया। और तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना सर कि बच्चे पहले ऑप्शंस को डार्कन कर ले, उसके बाद बॉक्सेस में ऑप्शन फिल करें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। होता क्या है ना, A लिख, इधर एक मार्क किया, इधर भी A लिख दिया, बट A वाला रॉन्ग नहीं कर। और बच्चों को इसे फाइनल में याद आता है कि अरे हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो ऑप्शन इसका A तो होना नहीं चाहिए, इसका B होना चाहिए। तो इसी बात के लिए यहाँ पर ये बॉक्सेस है ना, लास्ट में करो मेरे हिसाब से। लास्ट मतलब लास्ट का 5 मिनट के लिए 5 ही मिनट लगेगा, ओके। और वो आपको और ऐसा भी फायदा होगा कि वो टाइम में आप रीचेक भी कर सकते हो। और सपोज करो खाली एक डार्क किया और इधर नहीं लिखा है तो भी वो डार्क वाला आंसर है तुम्हारा। हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है तो आपको अटेम्प्ट नहीं मिला जाएगा। नहीं, मतलब नहीं, अगर यहाँ पे डार्कन कर दिया और बॉक्स में लिखा नहीं, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब हमारा डार्कन वाला जो है वो राइट है मेरा। हाँ, तो इधर लिखा नहीं है, वो लिखा नहीं है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट अटेम्प्टेड। फाइनल बॉक्स है हमारा। अच्छा, बॉक्स में फाइनल बॉक्स है हमारा, बॉक्स में लिखना ही है आंसर यहाँ पर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लीजिए बच्चे ने 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो बच्चा क्या करेगा, 7th क्वेश्चन में ये वाला जो हैशटैग है वहां पे 7th क्वेश्चन को सर्कल करेगा। देखिए यही एक्सपर्टीज का मतलब मुझे अटेम्प्ट नहीं किया है मैंने 7th वाला, तो मैं इधर 7th के इधर डार्क कर दूंगा। तो देखिए इसलिए नीचे यहां पर लिखा है जो एस्ट्रिक्स है वो करेक्ट ऑप्शन है। यस डेफिनेटली। ओके, और बच्चे एक और बात याद रखना, आपने समझ लीजिए आपको लगा कि यहां पर बी है, मैंने यहां पर बी सर्कल करके रख दिया, और आपको बाद में लग रहा है कि नहीं यार बी नहीं, इसका आंसर डी है, तो आप बॉक्स में डी लिख सकते हो और बॉक्स का आंसर ही फाइनल माना जाएगा। मतलब बॉक्स वाला ही आंसर फाइनल है और Yes, सबको लिखना भी और है। सबको लिखना ही है वो चीज। एक बात ये नोटिस कर लीजिए, एक बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि हाँ सपोज किया मैंने अब थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं। थर्ड वाले में मुझे क्या करना है, डी के ऊपर मार्क किया, बट डी आंसर नहीं है मेरा, ऑप्शन बी आंसर सही है, तो इधर मैं बी लिख दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। Yes. है ना? Okay, मतलब दिस आंसर, ये जो कॉलम है तुम्हारा फाइनल, दिस इज फाइनल आंसर। और एक बात याद रखना बच्चों, अगर आप लोग ने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ पर नहीं लिखा तो उसे अटेम्प्ट किया करके नहीं माना जाएगा। मतलब ये Yes, भरना ही है, भरना ही है। जो आंसर है इधर आना ही चाहिए, यहाँ पर आना ही चाहिए। हाँ। यहाँ पे जो B है आंसर तो रहेगा B, A यस है तो ए इधर लिखना है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसी चीज को इवेल्युएट किया जाएगा। इस बात को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा तरीके से समझाया। और जो नहीं लिखते हैं, जो ऑप्शन हमको नहीं लिखना है, मतलब 7th वाला, मतलब हम लोग को तो पता है मैथमेटिक्स में सॉल्व एनी पहला वाला जो था वो हमारे पास, वो तो साइंस में भी ऐसे ही कर दिया है, अच्छा। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कर दिया है। तो लाइक 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो सॉल्व, मतलब कुछ भी 20 सॉल्व करो पर 20 ही करना है। अच्छा उससे ज्यादा नहीं इसमें करना है हमारा हम लोगों को। 20 और 10 है। अच्छा हाँ, है ना? 20 में से 16, 20 में से 16 एंड 10 में से 8। पर कोई भी 16 यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 7th ऑप्शन में को सॉल्व नहीं करना है, ओनली 16 आई हैव टू अटेम्प्ट, तो 7 8 नहीं करना है, तो इधर 7 के इधर आर्क कीजिए कि मैंने नहीं किया है, हाँ। और 8 के इधर आर्क कीजिए मैंने नहीं किया है, तो मतलब ये ऑप्शन में गया मेरा। इवेल्युएटर को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर नहीं किया गया है। ओके, और बच्चों को जो लगता है कि करेक्शन में गलती हो सकता है तो वो फायदा जो है वहां पर सपोज करो सर, मतलब सॉल्व एनी 16 आउट ऑफ 20, तो मैंने 20 का 20 सॉल्व कर लिया, तो सिर्फ फर्स्ट 16 ही यहाँ पर माना जाएगा। अच्छा, तो 1 से लेके 16 तक माना जाएगा, बाकी माना ही नहीं जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट 16 में मेरा आंसर कुछ गलत आ रहा है तो आगे का नहीं माना जाएगा। वो तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है, लेकिन इस बात को यहाँ पर किया है कि बच्चे ऐसे कोई भी तुक्का यहाँ पर लगा नहीं सकते। तो बच्चा जिस बात का आंसर श्योर है वही चीज को अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब इस अगर 20 का 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जिसके लिए आप आंसर श्योर है, क्योंकि आपको उसी का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। इसमें लिखा है क्या? नहीं, वो जो हम लोगों का सैंपल पेपर है उसी में दे दिया था। सैंपल पेपर में ये चीज दे दिया हो रहा है। तो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर उस बात को डाला गया है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब हमने हर एक चीज इसका हर एक एस्पेक्ट चेक कर लिया और क्या क्या है, बाकी कुछ है नहीं ऐसा, और ये जो है ये आपके लिए नहीं है। हाँ, इसको कुछ नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाय द इवैल्यूएटर, टू बी फिल्ड बाय द कोऑर्डिनेटर। बच्चे लोग एक बात ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ पर कुछ भी करोगे तो ये मैल प्रैक्टिस माना जाएगा। इसके ऊपर तक ही हमारा काम था। Yes. इसके नीचे हमारा काम, उसके नीचे आप लोगों का कोई भी काम नहीं है। तो मतलब हमने एक्चुअली एक संक्षिप्त में ये समझ लिया कि पेपर को मतलब ये ओएमआर शीट कैसे भरना है पेपर। यस, तो ये आपका एग्जामिनेशन का जो अभी एमसीक्यू होने वाला है, ये ओएमआर शीट का ओवरऑल आउटलाइन था जिस हिसाब से आपको भरना अब है। हमारे बच्चे समझ गए होंगे, हमने तो प्रैक्टिस बहुत की है मैथमेटिक्स की, अब ओएमआर शीट भी कैसे भरना है वो भी बच्चे हमारे समझ गए होंगे। मैथमेटिक्स क्या, अभी तो साइंस की भी एकदम जोरदार की चल रही है। साइंस की तो एकदम जोरदार रिवीजन चल रही है। सुपर रिवीजन 3.0 चल रहा है हम लोगों तो का। बहुत बढ़िया, और कुछ आपके लिए एकदम धांसू सा आने वाला है मेरी तरफ से भी। यस, तो इंतजार कीजिए आफ्टर दिस, एंड होप कर रहा हूँ कि आपको हर एक बात हर एक रिस्पेक्टिव में ओएमआर शीट का जो कैसे फिल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी हमारे बच्चों को टेंशन नहीं होगी। और बच्चे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको ये सीबीएसई के वेबसाइट पे मिलेगा, एक बार इस बात को आप भी पढ़ लीजिएगा। यस डेफिनेटली। ओके, प्लीज रीड इट। और कोई भी चीज इसको हम लोग एक काम करते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं इस पे। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और आप लोग एक मुझे लगता है कि एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार समझ लेना बहुत जरूरी है। यस, कि हम एग्जाम में जाके कोई भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कोई भी पॉइंट में गलत नहीं होना पहले चाहिए। से ही भैया मैं बताया था ये बात
कि जब एग्जाम में जाते हो पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ कि क्या करना है हमको। प्रिपेयर होके जाने का फायदा ये होता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल, और कैंडिडेट ठंडे दिमाग से हमारा जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट कर सकता है। डेफिनेटली। तो भैया लड़ाई करनी है, लड़ाई पे जाना है तो अपना हथियार एकदम धारदार करके रखो। और तुम्हारा हथियार क्या है इस वक्त? सिर्फ बॉल पेन, जो ब्लैक कलर और ब्लू कलर का है, इस बात को याद रखो। और भैया देखो, चक्रव्यूह को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अभिमन्यु मारे गए थे और अर्जुन जो है वो चक्रव्यूह को भेज दिए थे पूरा। बराबर। तो जितना जानोगे उतना ही करोगे। यस। देखिए अभिमन्यु जो है वो 6 हमने जो सुना है, कथा है उनकी कि 6 राउंड जो है उन्होंने पार कर सातवें से जानते नहीं, अंदर जाना जानते थे पर बाहर कैसे आना ये। हाँ, तो वो 7वां राउंड को भेज नहीं पाए, वो 7वें राउंड में मारे गए, है ना। तो ऐसा ना हो, तो हर एक राउंड को हमको जानना जरूरी, हर एक चीज को हमको जानना जरूरी है एकदम। तो जानिए इसको, एक बार देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा। और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, जंग के मैदान में जा रहे हो तो बस जीत कर आना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगले टाइम। चलो बाय बाय, सी यू गाइस इन द लेक्चर। एंड एक धम धांसू सा लेक्चर होने वाला है। चलो बाय बाय।